Friends, welcome back to my channel. This is Samitra Kothari. Wish you a very Merry Christmas to all of you all. आज हम बात करेंगे लॉर्ड जीसस के बारे में, जो कि क्रिसमस का त्यौहार है। तो आज हम बात करेंगे लॉर्ड जीसस के बारे में, उनकी स्टोरी जानेंगे। एक शॉर्ट स्टोरी में बताऊंगी कि उनका जन्म कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था, और उन्होंने लास्ट में क्या संदेश दिया था हम सभी के लिए। तो जैसे कि एक देवदूत था, उनकी माँ को और उनके पिता को ये संदेश दिया था उन्होंने। उनकी माँ को इस देवदूत ने कहा था कि वो एक भगवान के बच्चे को जन्म देने वाले हैं, जो भगवान का ही स्वरूप होगा, उस बच्चे को वो जन्म देंगी। तो जैसे उनके माता पिता को पता चला, वो बहुत खुश हुए। और जैसे ही जेरूसलम के एक छोटे से गाँव में, यानी कि बेथलेहम में, माता मैरी ने लॉर्ड जीसस को, ईसा मसीह को जन्म दिया, लॉर्ड यीशु को जन्म दिया। और वैसे ही जैसे जन्म देने के तुरंत बाद वहाँ आसपास के जितने भी जानवर थे, भेड़ बकरियाँ गाय, सब वहाँ पे जमा हुए, और ऊपर से भगवान देवदूत भी आए, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की, और उनका इस तरह से उनका स्वागत किया गया। और जैसे उनका जन्म हुआ तो चारों ओर अंधकार की जगह रोशनी फैलने लगी, और सब कुछ पूरी दुनिया में वो रात काफ़ी सितारों से चमकने लगी। और ऊपर आसमान में एक ऐसा सितारा था जो बहुत काफ़ी स्पार्कलिंग कर रहा था, काफ़ी चमक रहा था, और उस बात का संदेश था कि इस धरती में एक ईश्वर का जन्म हो चुका है। अब ये कहा गया था कि उस जो ईश्वर का जन्म हुआ है, जो लॉर्ड जीसस है, वो इसलिए हुआ कि वो पूरे संसार में रोशनी फैलाना चाहता है, और जो लोग जिनके साथ अत्याचार हो रहे थे, उस अत्याचार से वो उन्हें मुक्त करा देगा, और साथ ही साथ इस दुनिया का कल्याण होगा। इस बात का वो संदेश था। और इसके साथ साथ जब ये इतनी बात हम जानते हैं कि जब लॉर्ड ईसा मसीह, यानी कि जो लॉर्ड यीशु है, जो गॉड जीसस है, उनका जन्म हुआ था, तब से लेके आज दिन तक उनका जो त्यौहार है बहुत ज़ोरदार मनाया जाता है। और उनके साथ यानी कि लॉर्ड जीसस भी है, उन्होंने भी अपने पूरे जीवन काल में काफ़ी दर्द सहा, काफ़ी दर्द तकलीफ़ें झेली। तो आगे बात करती हूँ कि जब उनका जन्म हुआ था तो सितारा जब पूरी रात रोशनी से फैल गई थी, और एक सितारा था जो काफ़ी चमक रहा था, और इस बात का संकेत था कि ईश्वर का जन्म हो चुका है। तो वहाँ के जो सज्जन लोग हैं, उन्होंने भी लॉर्ड जीसस का जन्म, उनका जो लॉर्ड जीसस का है, जो दर्शन किया। और उसके बाद जो हुआ कि जब वहाँ के जो राजा थे, बेथलेहम के, जो जेरूसलम के जो राजा थे, तो उन्हें जैसे पता चला कि एक बच्चा जन्म ले चुका है, जो अपने आप में जिसे हम ईश्वर मानते हैं। तो वहाँ के जो कुछ सज्जन लोग हैं, उन्होंने बताया था कि ये एक ईश्वर का बच्चा है, ये ईश्वर है साक्षात। तो जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने ऐलान करवा दिया कि जितने भी बेथलेहम में बच्चे हैं, उन सब का, नवजात शिशु का, उनका खात्मा किया जाए, ये ऐलान करवा दिया था। तो जैसे ही उनके पिता, यानी कि जीसस के पिता को पता चला कि अब ये ऐलान करवा दिया है जेरूसलम के जो राजा ने, जो किंग हेरोड है, वो काफ़ी क्रूर था। तो उन्होंने जब ये ऐलान कर दिया था कि जितने बच्चे हैं उन्हें मार दिया जाए, तो उन्होंने रातों रात वहीं से निकल कर अपने बच्चों को लेके, अपने पत्नी यानी मैरी को लेकर और लॉर्ड जीसस को लेकर वो इजिप्ट चले गए थे। और जैसे ही कुछ थोड़े ही दिनों के बाद जब किंग हेरोड की मौत हुई, तब वो एक दूसरे गांव में जाके शिफ्ट हुए, जो इज़राइल में है, नाजरत में जाके शिफ्ट हुए, जो कि इज़राइल में है। और वहाँ जाके अपना पूरा जीवन काल उन्होंने व्यतीत किया। और उसमें जो उनके पिता थे, यानी कि जीसस के जो पिता थे, लॉर्ड जोसेफ, जो वो काम करते थे, उस काम में लॉर्ड जो जीसस है, उनकी काफ़ी माहिरत थी, और उस काम में वो उनकी हेल्प करते थे अपने पिता की। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लॉर्ड जीसस बड़े होते गए, और वो जब इंडिया आए तो उन्होंने वहाँ पे प्रचार देने का काम शुरू कर दिया, लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि वो हम सभी लोग भगवान के बच्चे हैं, और हम सभी लोग भगवान के बच्चे हैं तो सभी को सबसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, सबके साथ
आदर से पेश आना चाहिए और किसी के साथ मतभेद नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव ना करते हुए सभी के साथ समानता बनाए रखनी चाहिए और प्रेम भाव से रहना चाहिए, प्यार फैलाना चाहिए, किसी से कभी भेदभाव ना करते हुए न बैर बैर नहीं रखना चाहिए। वो सभी को ये संदेश देते थे और सभी को क्षमा के लिए कहते थे कि कोई कितना भी क्रूएल क्यों ना हो तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। तो ये वो जो संदेश जो है जीसस सबको फैलाते थे, सबको संदेश ये देते थे। तो लॉर्ड जीसस अपने उम्र काल में उनके जो गांव है नाइजीरिया है, फिलीपींस में, सब में यही संदेश वो फैलाते थे कि हमें सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए, प्यार भाव रखनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। इस चीज़ को वो कहते थे और हमेशा प्रेयर करते थे। तो इस कुछ लोग ऐसे थे वहाँ के जो कि ज्यूज़ थे, जो जेरूसलम के जो ज्यूज़ थे, उन्हें ये बात बहुत खटकती थी कि कुछ लोग जीसस को मानते थे, जीसस की बातों में आके कुछ लोग जीसस के भक्त बन चुके थे। कुछ लोग ज्यूज़ ऐसे थे जो जिन्हें काफ़ी नफ़रत थी लॉर्ड जीसस से। तो उन्होंने रोमन के एक जो राजा थे वहाँ जाके उन्होंने कंप्लेन कर दी, उनके खिलाफ़ भड़का दिया, लॉर्ड जीसस के बारे में भड़का दिया कि वो अपने आप को भगवान का बच्चा कहता है, हम सभी को ऐसा कहता है। तो वैसे भी रोम के राजा को ये तकलीफ़ थी कि वो ईसाइयों का धर्म था और वो रोम थे, तो इस बात का उनका डर था कि कभी कभी वो क्रांतिकारी का जो है जंग हो सकता है। इस बात को लेके रोम के जो राजा थे उन्हें भी तकलीफ़ थी और जैसे ही वहाँ के लोग जो ज्यूज़ थे उन्होंने रोम के राजा को ये बात भड़काई कि लॉर्ड जीसस अपने आप को ये कहते हैं और सब जगह संदेश दे रहे हैं। तो रोम के राजा ने तुरंत ही ईसाइयों को, कुछ ईसाई जो लोग हैं, ईसाई धर्म के जो लोग थे, उनको लटका दिया सूली पे। और साथ ही साथ जब जीसस के बारे में पता चला तो उनको भी काफ़ी दर्दनाक सज़ा दी गई, उन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया, उन्हें काफ़ी टॉर्चर कर दिया गया, उनके पूरे बॉडी में लोखंड से उन्हें मारा जाता था, उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया जाता था और उनको फिर क्रॉस में ऐसे लटका गया और उन्हें हाथ और पैरों में खीले ठोके गए। और उनकी जब मौत हुई, यानी कि लॉर्ड जीसस की जब मौत हुई थी, तो 6 घंटे तक तड़पते रहे और फिर जब जैसे उनकी मौत हुई तो तुरंत ही, जब जैसे मौत होने के 3 दिन बाद तुरंत वो फिर से ज़िंदा हो खड़े। जब वो ज़िंदा हुए तभी सभी को शौक होने लगा और जब रोम के राजा ने जब उन्हें ये सज़ा दी थी तब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, कि वो तो एक भगवान थे। उन्हें तब रियलाइज़ हुआ कि सच में लॉर्ड जीसस एक भगवान है। जब 3 दिन के बाद फिर से उनका जन्म हुआ तो वो दिन आज भी ईस्टर डे के रूप से मनाया जाता है कि गुड फ्राइडे, वो फ्राइडे का दिन था तो फ्राइडे के हिसाब से वो गुड फ्राइडे, एज ए गुड फ्राइडे और ईस्टर डे के हिसाब से वो आज भी वो त्यौहार मनाया जाता है जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था वापस दोबारा, यानी कि मर के 3 दिन बाद उनका जन्म हुआ था। तब से लेके आज दिन तक सारी दुनिया में लॉर्ड जीसस का जो त्यौहार है, यानी कि 25 दिसंबर को उनका एज अ बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे भगवान मर गए थे और 3 दिन के बाद उनका जन्म हुआ, तो मरते मरते भी जिन्होंने भी उनके साथ टॉर्चर किया, उनको इतनी तकलीफ़ दी, उन्हें खिलों से ठोका, उनके पूरे बॉडी को लहूलुहान कर दिया, काफ़ी मारा था उन्हें, बावजूद इसके भी जीसस ने मरते मरते भी यही भगवान से प्रेयर किया कि हे भगवान, इन लोगों को नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ़ कर दीजिएगा। ये प्रेयर जब जीसस ने की, उनकी जो गलती है, उनके जो उन्होंने गुनाह किए थे, जो पाप किए, वो भी अपने सर ले लिया था और उनसे ये प्रार्थना किया था कि इन्हें भी माफ़ कर दीजिए, कि इनको नहीं पता कि इन्होंने किया क्या। ऐसा करके इससे हमें पता चलता है कि भगवान कितने दयालु थे और जब वो मर के भगवान को प्राप्त हुए, भगवान बन गए वहीं पे, और तीसरे दिन के बाद वापस उनका रीबॉर्न हुआ एज भगवान की तरह उन्होंने लोग पूजने लगे। और तब से लेके आज दिन तक पूरे विश्व में उनका एज अ 25 दिसंबर को एज अ बर्थडे उन्हें उनके दिन को सेलिब्रेशन किया जाता है, एज अ क्रिसमस सेलिब्रेशन किया जाता है, क्योंकि उनका ये संदेश था कि लोगों में आपस में प्यार बांटो, अगर कोई कितना भी क्रूएल क्यों ना बने, लेकिन हमें हमेशा अच्छा रहना चाहिए, हमेशा अच्छा बना रहना चाहिए।
कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें आपस में हमेशा अच्छा बनाए रखना चाहिए, हमेशा आपस में प्यार बांटना चाहिए और कोई मतभेद नहीं रखना चाहिए और सभी को क्षमादान देनी चाहिए। ये उनका संदेश था। तो यही उनके जो संदेश को आइए हम सभी लोग अनुसरण करें और आपस के लोगों में प्यार भावना बनाए रखें और सबके साथ अच्छे बने रहें। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।